इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सिवान जिला के काफी सुदूरवर्ती इलाका में ग्यासपुर मठिया, जहां पर एक डॉक्टर साहब हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। डॉक्टर आर के यादव को काफी लंबे समय से लोग जानता है और डॉक्टर साहब प्राथमिक उपचार करते हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर के लोगों में हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या अधिक पाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी लंबे समय से लोगों का प्राथमिक उपचार आप करते आ रहे हैं और काफी सुदूरवर्ती इलाका ग्यासपुर मठिया में आपका यह क्लिनिक चल रहा है। इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? इस मौसम में कोल्ड इन्फेक्शन का ज़्यादा करके पेशेंट आता है, जी जी जिसमें बच्चों को निमोनिया, जी खांसी, हाँ, फीवर ज़्यादा होता है। जी। हाँ, इस तरह का समस्या अधिक आ रहा इस है। समय डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे हम लोग जानेंगे, चूंकि जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज पूरे प्रदेश में किया गया है तब से हम लोगों को शहर से लेकर गांव तक जाने का मौका मिल रहा है। खास करके ग्रामीण स्तर के लोगों में जो देखा जा रहा है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा वो सजग नहीं रह रहे हैं। जब भी किसी तरह का समस्या होता है लोग मेडिकल स्टोर से जाकर दवा खरीद करके और खाना शुरू कर देते हैं या झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप एक कुशल चिकित्सक हैं, लंबे समय से ग्रामीण स्तर पर किसानों के बीच अपना सेवा आप दे रहे हैं, हेल्थ सलाहकार के तौर पर या प्राथमिक उपचार करके। तो वैसे लोग सर जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है, उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? उन्हें मेरा सुझाव रहेगा कि मेडिकल स्टोर से दवा लेते भी हैं तो खाली पैरासीटामोल, गैस वगैरह का लेकर के खा जी सकते जी हैं। एंटीबायोटिक दवा का सेवन न करें, स्टेरॉइड का सेवन न करें। और मेडिकल स्टोर वाला ज़्यादा करके लोग स्टेरॉइड दवा देते हैं, एंटीबायोटिक डोज जी पूरा जी नहीं होता है, 1-2 बिल्कुल। दिन के दे देते हैं, जो बहुत नुकसानदेह होता है। एंटीबायोटिक 1-2 खुराक खाने के बाद यदि उसको फिर रिपीट करेंगे हम, वो बेअसर हो जाता है, काम नहीं करता है। जी इसीलिए हम लोगों को 2-2 एंटीबायोटिक देना पड़ता है, तब जा कर के किसी भी डिजीज पर कंट्रोल हो पाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए साफ तौर पर संदेश है कि अगर किसी भी तरह का हेल्थ से रिलेटेड समस्या होता है तो आप जाकर के डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर के सुझाए गए चीजों को आप पालन करें और डॉक्टर से दवा लिखवा कर ही आप दवा लें, नहीं तो उसका कई तरह का साइड इफेक्ट भी हो सकता है अगर आप दवा के दुकान से। हाँ, दवा के दुकान से दवा लेकर के न खाएं बिना डॉक्टर के सुझाव के। जी सर, एक सवाल और होगा आपसे, चूंकि लगातार जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज हम लोगों ने किया है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर को एक सेकंड गॉड के रूप में माना जाता है, यह प्राथमिकता मिला है। लेकिन सर वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है शहर के तरफ, गांव में नहीं शहर के तरफ, कि आए दिन इस प्रोफेशन में बिल्कुल कमर्शलाइजेशन ये प्रोफेशन भी होते जा रहा है। बड़े बड़े अस्पताल खोलना, बड़े बड़े नर्सिंग होम खोलना, कई ऐसे जगहों पर देखा जाता है कि अस्पताल या नर्सिंग होम के माध्यम से मिसलेनियस जांच लिखना, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना। तो कहीं ना कहीं सर इसका एक काफी दुष्प्रभाव भी पड़ता है पब्लिक के ऊपर। तो आप एक गांव के डॉक्टर हैं, गांव के लोगों के बीच आप सेवा देते हैं, जो लोग इस प्रोफेशन में कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य को कर रहे हैं उन्हें क्या नसीहत देंगे? वैसा नहीं करना चाहिए, कम से कम जांच कराइए, जो आवश्यक जांच है उसको कराइए, नहीं तो मत कराइए, मेडिसिन चलाइए। अपना भी तो अनुभव होता है ना, बिल्कुल सर। 30 साल 35 साल का अनुभव लिए हैं, तब दवा लिखते हैं। नहीं समझ में आता है कि बीमारी डिजीज क्या है, उसमें जांच करा करके दवा जी उस हिसाब से देना चाहिए। ज़्यादा जांच कराने से पब्लिक का नुकसान होता है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा। गांव देहात में गरीब आदमी है, बिल्कुल सर। हाँ, अमीर तो है नहीं, बिल्कुल। इसलिए हम लोग कम से कम जांच कराते हैं। कम जांच में दवा चला करके सिम्टम ठीक के करते आधार हैं, पर। सिम्टम के आधार पर। नहीं ठीक होने के बाद 1-2 जांच करा लेते हैं इमरजेंसी में, जी जी। हाँ, नहीं तो नहीं कराते हैं जांच। सर एक सवाल लगातार हम लोग सुन रहे हैं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर के काफी चर्चा है, सरकार भी चाह रही है कि इसको धरातल पर उतारा जाए। सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनका भी यह है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का पालन सभी लोग करें। इसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं? एकदम होना चाहिए, हर चीज़ का सर सफाई से लेकर के। क्लिनिक है तो क्लिनिक में सफाई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हाँ, एकदम हर चीज़ स्टेबलाइज
और नहीं तो डिस्पोजल यूज करना है, उस कचरा को व्यवस्थित ढंग से कहीं सुरक्षित बिल्कुल। रखना है, हटाना है। ये होना हाँ चाहिए। एकदम होना चाहिए, सफाई नहीं सर, है। अंतिम अंतिम सवाल आपसे, जो भी लोग इस खबर को देखेंगे वो जानना चाहते हैं कि डॉक्टर आर के यादव जी की तरफ से क्या सुझाव आता है स्वस्थ रहने के लिए, कुछ आप टिप्स बताएं। स्वस्थ रहने के लिए खान पान से लेकर के रहन सहन पर अपना ध्यान देना पड़ेगा आदमी को। सुबह में कुछ टहलना, हल्का सादा खाना खाना। निश्चित तौर पर ये थे ग्यासपुर मठिया के डॉक्टर साहब, डॉक्टर आर के यादव जी, जो कि लंबे समय से इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह का समस्या होता है तो आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य पहुंचे, क्योंकि सरकार की तरफ से काफी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर आप वहां जाते हैं तो निश्चित तौर पर बेहतर आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर वहां पर आप नहीं जा पा रहे हैं तो डॉक्टर साहब ग्यासपुर मठिया में इनका अपना क्लिनिक है, जहां पर ये बैठते हैं, समय देते हैं। अगर यहाँ भी आप आते हैं तो निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब के द्वारा बेहतर उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। इन्हीं सारे चीजों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, सिवान, ग्यासपुर से।